तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम जो बना हुआ है पहले वो देख लीजिए आप लोग। इसमें आपको एक ट्रायंगल बना के दिया है इस तरह से, और इस ट्रायंगल का नाम है MNL, और इसके साथ जो ट्रायंगल बना के दिया है उस ट्रायंगल का नाम रखिए, देखते हैं। ये है आपका PQR, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 10, और ये दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल जो दिया हुआ है आपका 70 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर जो एंगल है ये भी आपका 70 डिग्री दिया हुआ है। बात समझ में आ गया? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि 2 ठो भुजा और 1 ठो कोण, इसके बारे में डिस्कस किया गया है। 6.3 है ना, ये 6.2 लिख दिए थे। चलिए 6.3 का तो देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान दो। ये 2.5 तो 2.5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 5, तो 2.5 गुना 2 5 हो गया, और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 10, तो 5 गुना 2 10 हो गया। इसका मतलब ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा का अनुपात बराबर है। क्या इसके बीच का कोण 70 डिग्री है? तो क्या इसके बीच का भी कोण 70 डिग्री है? तो हम लोग को दिख रहा है कि 2 भुजा का अनुपात बराबर हो गया और दोनों भुजाओं के अनुपात के बीच का कोण भी बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप। तो लिख लेते पहले, आपको ये पता चल गया कि MN बटा, अब ध्यान से देखिएगा, 2.5 दूने के 5 कौन है ये, तो MN बटा आप क्या लिखेंगे, तो देखो रुकिए 1 मिनट, ये 70 डिग्री जहां पर बना है उसका नाम क्या है M, और यहाँ पर 70 डिग्री का नाम क्या है Q। इसका वॉल्यूम जो हम लोग लाइन का नाम लिखेंगे वो QP होगा। समझ में आया? तो QP बटा यहाँ पर लिखते हैं ML, तो M के जगह पर Q है तो ये हो जाएगा Q, और यहाँ पर आ जाएगा R, और दोनों के बीच का ये हो जाएगा एंगल M बराबर एंगल Q। तो ऐसा हुआ तो 2 भुजा का अनुपात बराबर दिखा और दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर दिखा। ऐसे स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप, और समरूपता का जो रूल लगेगा वो होगा SAS। तो लिख देंगे देयरफॉर त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज। M के जगह पर क्या लिखना होगा Q, और L के जगह पर R, तो QPR हो जाएगा ना, QPR। और समरूपता का जो रूल लगेगा वो क्या हो जाएगा आपका, साइड एंगल साइड। समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 5 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 देखिए। जो 5वां क्वेश्चन है इसका डायग्राम पहले आप लोग देख लेंगे, बात नहीं करो, सुनो। तो 5वां क्वेश्चन में जो डायग्राम आपको बना के दिया है, इसमें आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है ABC, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और यहाँ पर लिखा हुआ है 80 डिग्री। उसके बाद जो आपके साथ में ट्रायंगल बना के दिया है वो ट्रायंगल आपका इस तरह से है, ठीक है। इसका नाम D है, D, E और F है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 6, यहाँ पर लिखा हुआ है 5, और ये दोनों के बीच का एंगल जो है वो 80 डिग्री है। अब आपको देखना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, और 2.5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 आएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 80 डिग्री। लेकिन क्या ये यहाँ पर एंगल 80 डिग्री दिया है, ये दोनों अनुपात के बीच में है? नहीं है, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, क्योंकि जो एंगल होना चाहिए वो दोनों अनुपात के बीच में ही होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर सीधे लिख दीजिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसका 6ठा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6ठा नंबर का डायग्राम बना रहे हैं, आपको देखिए। 6ठा नंबर में जो आपको डायग्राम बना के दिया है ये बहुत आसान डायग्राम है। ये देखो, एक ट्रायंगल ऐसे बनाया है और एक इससे थोड़ा सा छोटा करके एक ट्रायंगल ऐसे बनाया है, और इस ट्रायंगल का नाम है आपका DEF, बात नहीं, और इसका ट्रायंगल का नाम है PQR। ध्यान से देखेंगे, बात नहीं करो। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 70 डिग्री, इस एंगल का नाम लिखा हुआ है आपको 80 डिग्री, और इसको छोड़ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है इस एंगल का नाम है 80 डिग्री, और इस एंगल का एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री। आपको बताना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है।
बताइए समरूप है? देख के बताओ समरूप है। ये कितना है 70 80 और ये कितना है 80 30, समरूप है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि इसका तीसरा कोण पहले निकाल के तो देखो। तीसरा कोण निकालेंगे तो तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 में माइनस 80 और 60 को जो 80 और 70 जोड़ो 150। तो 80 में 150 घटा दो, कितना आ गया? ये आ गया ना 30 डिग्री। अब चलिए इसमें निकालते हैं। 180 में तीन दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 80 और 30 110 हो जाएगा। घटाइए कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 70 डिग्री। अब एंगल मिला के देखिए तो ये 70 ये 70, ये 80 ये 80 और ये 30 ये 30, तीनों एंगल बराबर हुआ। यानी कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। समरूप है, बराबर नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया तुम्हारा? त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR और समरूपता का रूल जो है वो AAA है। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 6 क्वेश्चन था, हम लोग देख लिए हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।